माहम की ज़िंदगी का नया बाब उस दिन शुरू हुआ जब इसने अहमद के साथ निकाह किया। अहमद एक सुलझा हुआ, तालीम याफ्ता और मोहब्बत करने वाला इंसान था। माहम एक दरमियाने तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिदैन ने बहुत मेहनत से इसकी परवरिश की थी। अहमद का घर कदरे रवायती था, जहाँ इसकी माँ खुर्शीद बेगम का राज था। खुर्शीद बेगम ने अपने शोहर की वफ़ात के बाद तनहा अहमद और इसकी बहनों को पाला था। वो मज़बूत मगर सख्त मिजाज औरत थीं, जिन्होंने ज़िंदगी को असूलों के दायरे में गुजारा था। निकाह के बाद जब माहम पहली बार ससुराल पहुंची तो दिल में अजीब सी घबराहट थी। हर बात पर नज़रिया एक इम्तिहान लग रहा था। खुर्शीद बेगम ने बहू का इस्तकबाल खुश दिली से तो किया, मगर इनकी नज़रों में छुपी संजीदगी माहम को एहसास दिला रही थी कि ज़िंदगी यहाँ इतनी आसान नहीं होगी। शुरू के दिन खुशियों में गुजरे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इख्तलाफात जन्म लेने लगे। माहम आज़ाद ख्याल थी। वो चाहती थी कि वो घर के कामों के साथ अपनी तालीम भी जारी रखे, मगर खुर्शीद बेगम को ये ख्याल सख्त नापसंद था। घर की बहू घर संवारती है, किताबें नहीं, खुर्शीद बेगम ने एक दिन कहा। माहम ने खामोशी इख्तियार की, मगर दिल अंदर ही अंदर टूटता गया। वो अहमद से कुछ कहना चाहती थी, मगर हर बार ये सोचकर चुप रहती कि कहीं माँ बेटे के रिश्ते में दरार न पड़ जाए। वक्त के साथ खुर्शीद बेगम ने माहम पर तनकीद करना शुरू कर दी। खाने में नमक कम हो जाए या वक्त पर चाय न मिले, वो फ़ौरन जताती थी, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू आई। माहम अक्सर रात को खामोशी से आंखों में आंसू लिए सो जाती। अहमद को कुछ अंदाज़ा था, मगर वो अपनी माँ की सख्तियों को तकदीर समझकर बर्दाश्त करने का मशवरा देता। एक दिन माहम सख्त बीमार पड़ गई। बुखार में तपती माहम की हालत देखकर खुर्शीद बेगम घबरा गईं। इन्होंने पहली बार अपनी बहू के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा दवाई ली? ये एक छोटा सा जुमला माहम के लिए किसी मरहम से कम न था। माहम की आंखों में नमी आ गई, मगर दिल में एक उम्मीद जागी। इस वाक़े के बाद खुर्शीद बेगम का रवैया कुछ बदला। वो माहम को थोड़ा थोड़ा समझने लगी। इन्होंने महसूस किया कि माहम कोई बिगड़ी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक हसास दिल रखने वाली इंसान है। माहम ने भी खुर्शीद बेगम के मिजाज को समझने की कोशिश की। वो इनके साथ बैठकर पुराने ज़माने की बातें सुनती, इनके हाथ की बनी चीज़ों की तारीफ़ करती। इन छोटी छोटी बातों ने माँ बहू के रिश्ते में मिठास घोल दी। माहम ने हिम्मत करके अहमद और खुर्शीद बेगम से कहा कि वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है, ताकि वक्त का तवाज़न भी कायम रहे और उसका ख्वाब भी पूरा हो सके। खुर्शीद बेगम ने पहले तो कुछ देर सोचा, फिर खामोशी से कहा, अगर तुम घर को नज़रअंदाज ना करो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये खुर्शीद बेगम का मोहब्बत भरा इम्तिहान था और माहम ने इसे बखूबी निभाया। वो सुबह घर के काम मुकम्मल करती, फिर क्लासेस लेती। खुर्शीद बेगम अक्सर पास बैठकर माहम को पढ़ते हुए देखती और दिल ही दिल में फ़ख्र महसूस करती। एक दिन खुर्शीद बेगम को दिल की तकलीफ़ हुई। अहमद और माहम फ़ौरन इन्हें अस्पताल ले गए। इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया। माहम कई दिन अस्पताल में इनकी खिदमत करती रही। खुर्शीद बेगम ने उस दिन इसका हाथ पकड़कर कहा, माहम तुमने मेरी सोच बदल दी, तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। माहम की आंखों में आंसू जारी हो गए। बरसों की सख्ती, जफा और रंजिश एक पल में ख़त्म हो गई। खुर्शीद बेगम की सेहत बहाल हुई और उनकी शख्सियत में भी नरमी आ गई। वो माहम के हर फैसले में उसका साथ देती थी। अहमद के चेहरे पर भी सुकून के आसार नुमायाँ थे। एक दिन घर में नई मेहमान आई, अहमद और माहम की बेटी। खुर्शीद बेगम ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, इसे माँ बेटी जैसा रिश्ता सिखाना जैसा अब हमारे दरमियान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।